एक सच सुनोगे, थोड़ा चुभेगा लेकिन सच है। तुम एवरेज पैदा नहीं हुए थे। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, तुम एवरेज पैदा नहीं हुए थे। जब तुम छोटे थे ना, तुम्हारे अंदर डर कम था, सपने ज्यादा थी। तुम लोग क्या कहेंगे से नहीं डरते थे। तुम्हें बस बनना था। किसी को क्रिकेटर बनना था, किसी को साइंटिस्ट बनना था, किसी को बिजनेसमैन बनना था, किसी को बस इतना अमीर बनना था कि मम्मी पापा को काम करना ना पड़े। और फिर जिंदगी ने तुम्हें धीरे धीरे सेव करने लगी। पहले मार्क्स ने तुम्हें डिफाइन किया, फिर कंपैरिजन ने, फिर लोगों की ओपिनियन ने, फिर कंफर्ट ने, और आज तुम खुद को डिफाइन करते हो। मैं एवरेज हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, सब ऐसे ही जीते हैं। सच बताऊं, ये सब सर्वाइवल स्टेटमेंट्स है, रियलिटी नहीं। जरा एक सेकंड के लिए आंखें बंद करो और इमेजिन करो वो वर्जन जो तुम 14 से 15 साल की एज में थे। एनर्जी थी, कॉन्फिडेंस था, इग्नोरेंस भी थी, लेकिन पावरफुल इग्नोरेंस। तुम्हें लगता था दुनिया जीत सकते हो, लेकिन अब क्या लगता है, यार कंपटीशन बहुत है, सिस्टम ही खराब है, लक चाहिए, कनेक्शन चाहिए। डिफरेंस देखा? तब तुम प्रॉब्लम से बड़े थे और आज प्रॉब्लम तुमसे बड़ी हो गई। सब स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। नहीं, तुम स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, तुम सर्वाइव कर रहे हो। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। सिस्टम ने तुम्हें सेफ रहना सिखाया, स्कूल ने रिस्क लेने से ज्यादा मार्क्स पे फोकस करना सिखाया, सोसाइटी ने अप्रूवल को सर्वाइवल बना दिया, और फिर आया स्मार्टफोन, तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। फ्री डोपामिन, फ्री वैलिडेशन, फ्री एस्केप। तुम्हारा दिमाग एक चीज सीख गया, रियल मेहनत से ज्यादा इजी स्टिमुलेशन चूज करो। और धीरे धीरे तुम्हारा वो वर्जन जो कुछ बड़ा कर सकता था, वो साइलेंट हो गया। एक दिन आएगा जब तुम किसी और को देखोगे, वो बंदा जिसे तुम जानते थे, जो शायद तुमसे कम इंटेलिजेंट था, और वो कुछ बन गया होगा, और तुम अंदर से सोचोगे, यार मैं भी कर सकता था। यही सबसे बड़ा दर्द होता है। फेलियर का दर्द टेम्पररी है, पर अनफुलफिल्ड पोटेंशियल का दर्द परमानेंट होता है। अब मैं तुमसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछने वाला हूँ, सच सच जवाब देना। आज जो तुम हो, क्या यही बनना चाहते थे, या तुम बस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से एडजस्ट होते होते यहाँ तक आ गए? ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम क्या थे और तुम क्या बन सकते थे। क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ पहला हिस्सा बताया है, अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि कैसे तुम अपने पोटेंशियल के मर्डरर बने। अब बात करते हैं उस वर्जन की जो तुम बन सकते थे। सोचो, अगर तुमने हर बार कॉल से नहीं बोला होता, अगर तुमने 2 साल कंसिस्टेंट काम किया होता, अगर तुमने 500 दिन फोन कम यूज किया होता, अगर तुमने एक्सक्यूजेस की जगह एग्जीक्यूशन चूज किया होता, तो आज कहाँ होता? सच ये है, तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं चाहिए था, तुम्हें चाहिए था ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी। पर प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है, तुमने सपना छोड़ा नहीं, तुमने बस उसको पोस्टपोन किया, और पोस्टपोन करते करते वो सपना बैकग्राउंड नॉइज बन गया। ये सब एक्सीडेंट नहीं था, ये पैटर्न था। स्टेप 1 तुमने गोल सेट किया, स्टेप 2 में थोड़ा काम किया, स्टेप 3 रिजल्ट जल्दी नहीं मिला, और स्टेप 4 तुम्हारा दिमाग ने बोला छोड़ना यार, इतना भी क्या सीरियस, और तुमने रिलीफ चूज कर लिया। रिलीफ एडिक्टिव होता है। थोड़ा स्क्रॉल करो, स्ट्रेस कम, थोड़ा कंप्लेन करो, गिल्ट कम, थोड़ा ब्लेम करो, रेस्पॉन्सिबिलिटी कम, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन एक फॉर्मूला फॉलो करने लगा। ग्रोथ तब होती है जब कंसिस्टेंसी और टाइम मल्टीप्लाई होती है। पर तुमने क्या किया? कंसिस्टेंसी को 0 कर दिया, और जब किसी इक्वेशन में एक वैल्यू 0 हो तो रिजल्ट्स भी 0 ही होता है। तुम टैलेंट की कमी से नहीं हारे, तुमने प्रोसेस को हाफ में छोड़ दिया। और सबसे बड़ा झूठ जो तुमने खुद को बोला, मैं प्रेशर में बेस्ट परफॉर्म करता हूँ। नहीं, तुम प्रेशर में पैनिक करते हो, फिर लास्ट मोमेंट पे एवरेज रिजल्ट ले आते हो, और फिर बोल देते हो चल ठीक है। ये सर्वाइवल मूड है, विनिंग मूड नहीं। सच क्या है? तुम्हें स्ट्रगल से प्रॉब्लम नहीं थी, तुम्हें स्लो प्रोग्रेस से प्रॉब्लम नहीं थी। तुम 30 दिन में रिजल्ट चाहते थे जो 3 साल के डिसिप्लिन मांगता था। तुम हाईलाइट रील देख के कंपेयर करते थे अपने बिहाइंड द सीन से, और फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे क्रैक होता गया। मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल मिरर दिखाऊं? तुम्हारी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है इमीडिएट कंफर्ट एडिक्शन। तुम लॉन्ग टर्म पेन से डरते हो, इसलिए शॉर्ट टर्म प्लेजर चूज करते हो, और ये हर दिन रिपीट होता है, हर दिन, हर एक दिन। और तुम सोचते हो मैं तो बस थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ। नहीं, तुम अपने फ्यूचर वर्जन को वीक बना रहे हो। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम 30 के हो जाओगे और तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होंगी पर फ्रीडम कम। तब तुम रियलाइज करोगे टाइम फ्री था, एनर्जी फ्री थी, रिस्क लेने का विंडो ओपन था, पर तुमने उसको सीरियस नहीं लिया, और तब रिग्रेट शुरू होगा। वो साइलेंट रिग्रेट जो रात को सोने नहीं देता। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या बन सकते थे, पर सवाल ये है कि क्या अब भी चांस है? अब आता है सबसे अनकंफर्टेबल हिस्से पे, क्या बन के रह गए हो तुम? सच सुनना है, तुम थक गए हो बिना जीते हुए, तुम बिजी हो पर प्रोडक्टिव नहीं, तुम मोटिवेटेड हो पर डिसिप्लिन नहीं, तुम ड्रीमर हो पर एग्जीक्यूटर नहीं, और सबसे बड़ा तुम पोटेंशियल वाले इंसान से एक्सक्यूज वाले इंसान बन गए हो। तुम सुबह उठते हो, फोन चेक करते हो, दिन शुरू होने से पहले ही तुम्हारा फोकस खत्म हो चुका होता है, और फिर तुम बोलते हो बस आज थोड़ा रिलैक्स, कल से सीरियस। पर कल कभी आता ही नहीं। कल एक इल्यूजन है, और तुम उस इल्यूजन पे अपना फ्यूचर दाव पे लगा रहे हो। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, पर एक रियलिटी बताऊं, टाइम न्यूट्रल नहीं होता, टाइम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। अगर तुम आज एफर्ट इन्वेस्ट करते हो वो मल्टीप्लाई होता है, अगर तुम आज टाइम वेस्ट करते हो
तो वो भी मल्टीप्लाई होता है रिग्रेट के फॉर्म में। फ्यूचर किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बनता, डेली रिपीटेड एक्शन से बनता है। और तुम्हारा प्रेजेंट देखे तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं है। हर दिन अगर सेम रूटीन है, सेम एक्सक्यूजेस, सेम डिस्ट्रैक्शंस, तो रिजल्ट्स भी सेम ही होगा। अब मैं वो बात बोलने वाला हूँ जो शायद तुम्हें हर्ट करे। तुम स्पेशल फील करते हो पर तुम स्पेशल बिहेव नहीं करते। स्पेशल बनना है तो तुम्हें अनकंफर्टेबल डिसीजन लेने पड़ेंगे। अर्ली उठना पड़ेगा, जब मन नहीं करे तो भी उठना पड़ेगा। वर्कआउट करना पड़ेगा, जब बॉडी बोले छोड़ना। काम करना पड़ेगा, जब दिमाग बोले थोड़ा स्क्रॉल कर ले। डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं होता, साइलेंट होता है। और तुम साइलेंट चीजों को अंडर एस्टिमेट करते हो। अब सवाल, क्या कमबैक पॉसिबल है? हाँ, पर मूवी जैसा नहीं। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजेगा, कोई ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 100 दिन, विदाउट अपलॉज, विदाउट वैलिडेशन, विदाउट गारंटी। पर यहीं पे 90% लोग गिव अप कर देते हैं, इसीलिए 10% जीते हैं। अब इमेजिन करो, आज से 1 साल बाद 2 सिनेरियोस हैं। सिनेरियो 1, तुमने कुछ चेंज नहीं किया, सेम पैटर्न, सेम एक्सक्यूजेस, सेम एवरेज लाइफ। सिनेरियो 2, तुमने डेली 2 घंटे अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट किया। 365 दिन इंटू 2 इज इक्वल टू 730 आवर्स। ये 730 घंटे किसी भी स्किल्स में लगा दो, तुम एवरेज नहीं रहोगे। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डायरेक्शन का होता है। अब फाइनल सवाल, अगले 5 साल बाद जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे, तुम खुद को क्या बोलना चाहोगे? यार मैं ट्राई तो किया, या यार मैं कर सकता था। इन दोनों सेंटेंसेस में जिंदगी का फर्क है। तुम क्या थे वो तुम डिसाइड नहीं करते, तुम क्या बन सकते थे वो तुम्हारी कैपेबिलिटी डिसाइड करती है। पर तुम क्या बन के रहोगे वो तुम्हारी आदतें डिसाइड करती हैं। और आदतें चेंज होती हैं आज से, अगर तुम रेडी हो। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं था, ये वीडियो एक लाइन के लिए था। मैं एवरेज रहने के लिए पैदा नहीं हुआ,